हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में हम सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है तो इसमें ये प्रश्नावली 3.3 होगी। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जितने भी समीकरण दिए हैं इन सबको हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, इसमें x + y = 14, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक, और x - y = 4, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। देखिए इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने इसका जो प्रीवियस वीडियो है प्रश्नावली 3.2 परिचय और उदाहरण, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। इंट्रो वाला वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। उसमें परिचय और जितने भी इस चैप्टर के एग्जाम्पल से सब मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक, देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पहला समीकरण दूसरा समीकरण है, तो किसी एक समीकरण में से x या y का मान निकालते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें x या y का मान मिल जाता है। देखिए चलिए मैं करके बता रहा हूँ। देखिए समीकरण 1 से मैं लिख सकता हूँ, देखिए समीकरण 1 आपका है x + y = 14, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x = 14 - y, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ। इसे मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। ठीक, अब देखिए अगर मैं x का मान पहले समीकरण से निकाला हूँ तो उसे दूसरे में पुट करूंगा, अगर दूसरे से निकालना होता तो पहले में पुट करता। ऐसा नहीं है कि निकाल के उसी में पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि उसी में उसका मान रख देंगे। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 से x का मान देखिए मैंने लिख दिया समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्यों समीकरण 2 में ही रख रहे हैं, क्योंकि ये जो मान x का आया है वो समीकरण 1 की मदद से आया है, इसीलिए समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 आपका है x - y = 4, समीकरण 2 है। अब इसमें जब हम आपका मान रखेंगे, जब इसमें x का मान 14 - y रखेंगे, यहाँ x की जगह पे, यहाँ x है, यहाँ पे x = 14 - y है, तो वही मैं रख दूंगा। तो ये आपका हो जाएगा 14 - y, माइनस का y, ये देखिए ये वाला y पहले से है। ठीक है, बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 14 - 2y = 4। यहाँ से मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो अगर देखिए 2y को मैं इस साइड लाऊं और 4 को इधर ला दूं तो 14 - 4 = 2y। यहाँ से फिर अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 14 में से 4 गया तो 10 = 2y, तो इससे 5 बार में कट जाएगा, तो y बराबर आपका आ गया 5। आपका y का मान आ गया, आपको x y निकालना था, y का मान आ गया, अब बस x का मान निकालना है। तो देखिए x का मान के लिए क्या करेंगे, y का जो देखिए y बराबर हमें जो भी मिलेगा आप उसको समीकरण 1, समीकरण 2 या समीकरण 3 किसी में रखेंगे तो आपको y का सेम मान मिलेगा। तो आप किसी में भी रख सकते हैं। मैं एक में आपको रखता हूं, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं। देखिए मैंने लिखा y का मान 3 में रखने पर, यानी कि समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है, x = 14 - y, तो y का मान क्या है, 5 है, तो 5 रखेंगे तो आपका हो जाएगा करीब ये 9 हो जाएगा। तो आपका x का मान आ गया, x = 9 आ गया। ठीक, अब ये आपका आंसर सही आया है कि गलत आया है, इसके लिए आप क्या करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, सबसे पहले ये कि y का मान मैं समीकरण 3 में ही क्यों रखा हूँ, अगर आप समीकरण 1 और 2 में रखेंगे तो भी 9 आएगा, आप रख के चेक कर सकते हैं। देखिए x का मान आया है 9, y का मान आया है 5। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को समीकरण जो दिए गए हैं उसमें रख देना है। और देखिए अगर संतुष्ट कर रहा है दोनों को तो उसका हल है। अगर 9 + 5 करूंगा तो 14 आएगा। देखिए 9, x का मान 9 है, y का मान 5, तो कितना रहा, 14 रहा है। अब 9 - 5 करूंगा तो 4 आएगा ही। देखिए संतुष्ट कर रहा है, अतः जो x = 9 और y = 5 आया है यही हमारा हल होगा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सेकेंड है, s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। इसको तो आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में है, 1/3 1/2 टाइप में है, तो पहले इसको फ्रैक्शन से चेंज करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ अभी, और लिख सकता हूँ, दोनों का एलसीएम ले लूँगा तो 3 दूना 6, यहाँ पे 2s हो जाएगा। ठीक है, और 3t हो जाएगा, बराबर में 6 तो पहले से है। अब देखिए अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 6 का तो हो जाएगा 2s + का 3t। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया और ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी एक का मान निकाल करके दूसरे में रख दीजिए। मैं लिख रहा हूं समीकरण
एक से। समीकरण एक से निकालना आसान है, तो मैं इसीलिए समीकरण एक ले रहा हूँ। ठीक है, समीकरण एक से देखिए मैं लिख सकता हूँ यस बराबर 3 प्लस टी, मैं लिख सकता हूँ इसे। मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। अब यस का मान समीकरण एक से निकालना हूँ तो समीकरण 2 में रखूंगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ यस का मान, देखिए मैंने लिख दिया यस का मान समीकरण 2 में रखने पर आपका समीकरण 2 है 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ 2 यस का मान क्या है 3 प्लस टी, ठीक है, प्लस का 3t बराबर का 36, यही आपका यक्स का मान है। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, देखिए 2 3 6 हो जाएगा और 2t हो जाएगा, 2t यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 3t बराबर 36। 6 को मैं उधर भेजूंगा तो और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 5t बराबर 6 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 36 में 6 गया तो 30। अब यहाँ से कटेगा तो t बराबर हमें मिल जाएगा 5 छक्के 30, तो t का मान हमें मिल गया क्या 6। अब t का मान मिल गया तो हमें यस का मान भी निकल जाएगा। समीकरण 1 में यस, देखिए समीकरण 3 में t का मान रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में t का मान रख देते हैं। देखिए मैंने लिख दिया t बराबर t समीकरण 3 पे रखने पर, तो 3 आपका क्या है यस बराबर 3 प्लस टी है, यानी कि 3 प्लस 6 यानी कि 9। ये आपका यस का मान आ गया 9, टी का मान आ गया 6। इन दोनों को अगर आप समीकरण में रख के देखेंगे तो दोनों संतुष्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आपका हल हो जाएगा। आप एक बार जो भी आंसर आएगा आपका उसे आप क्वेश्चन में रख के चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, देखिए थर्ड है 3x माइनस वाई बराबर 3 एंड 9x माइनस 3 बराबर 9। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। अब देखिए समीकरण 1 से मैं लिख सकता हूं, देखिए समीकरण 1 से मैं y का मान निकाल दिया, y का मान क्या हो गया 3x माइनस 3 हो गया समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं कि आप x का ही मान निकालें, आप y को भी निकाल सकते हैं, बट अगर समीकरण 1 से निकाले हैं तो उसे समीकरण 2 में ही रखेंगे। ठीक है, अगर 2 से निकालते तो 1 में रखते। तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए y का मान जब समीकरण 2 में मैं रखूंगा तो आपका हो जाएगा 9x माइनस 3, y है तो y का मान 3x माइनस 3 में रखूंगा बराबर का 9। तो ये आपका हो जाएगा 9x माइनस 3 तरीके 9x माइनस माइनस प्लस का 9 बराबर। ठीक है, तो देखिए 9x से 9x कट जाएगा, यहाँ पे 9 बराबर 9 आ गया। देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यानी कि प्रश्नावली 3.2 परिचय और उदाहरण में बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जो हमेशा ट्रू हो, यानी कि 9 हमेशा 9 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये जो समीकरण दिए हैं इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। तो यहां लिख देंगे, देखिए मैंने लिख दिया, चूंकि 9 बराबर 9 एक सत्य कथन है तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर आपका जो चर वाला कट के अगर कोई असत्य कथन आ जाता है, मान लीजिए कि 8 बराबर 2 आ जाता है, ठीक, तो ये असत्य कथन होगा। जब ऐसा आएगा तो इसके एक भी हल नहीं होंगे, जब भी सत्य कथन आएगा उसके अनंत हल होंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। देखिए आपको 2 समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है, इन समीकरण का हल निकालना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक समीकरण से दूसरे का मान निकालेंगे। तो यहाँ से y का मान निकाल दिए। ठीक है, अब y को समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए जब हम y का मान रखेंगे तो कुछ ना कुछ x का मान मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब x पूरी तरह से कट जाएगा और कुछ संख्याएं बच जाएंगी तो उस केस में हम देखते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि नहीं, यानी कि जो संख्या बची हैं वो जो बराबर में है वो बराबर सच में है कि नहीं है, यानी कि वो जो कथन है वो सत्य है कि नहीं। अगर कथन सत्य होगा तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और अगर कथन सत्य नहीं होगा तो एक भी हल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसमें कुछ मॉडिफाइड करना चाहता हूँ। देखिए 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 2x बटे 10, ठीक है, 3y बटे 10, 0.3 को मैं लिख सकता हूँ और 1.3 को 13 बटे मैं 10 लिख सकता हूँ। इसको भी मैं अगर 10 मैं एलसीएम ले लूँ तो इसमें आपका हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर का 13 बटे 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको एक समीकरण मिल जाएगा। समीकरण क्या मिलेगा, 2x प्लस का 3y बराबर का 13।
ये समीकरण नंबर 1 मिल गया आपका। इसी प्रकार इसको भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4x/10 मैं लिख सकता हूँ इसे, ठीक है। और 0.5 को 5y/10 लिख सकता हूँ और 23/10 लिख सकता हूँ। ऐसे इसमें भी जब सॉल्व करूँगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको समीकरण 2 मिल जाएगा, 4x + 5y = 23। ये समीकरण नंबर 2 है और ये वाला समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 से मैं x का मान निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से मेरा आ गया x = 13 - 3y/2। अब इसको 1 से निकाला हूं तो समीकरण 2 में रखूंगा, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो देखिए अब मैं मान रखूंगा 4, समीकरण 2 है 4x, तो x का मान क्या है 13 - 3y/2 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5y है बराबर का 23 है। यही आपका समीकरण नंबर 2 है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे बचेगा, तो 13 दूना 26 और 13 दूना 26 - 3 दूना 6y और नीचे का तो 2 खत्म हो गया है, ये 5y बराबर का 23, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए 26 माइनस का ये 6y माइनस का प्लस का 5y, तो ये आपका माइनस का y बराबर 23 हो जाएगा। y को इधर ले जाऊंगा, 23 को इधर लाऊंगा, तो 26 - 23 बराबर y। तो y का मान हमारे मिल गया क्या, 3 मिल गया। जब y का मान हमें 3 मिल गया तो अब समीकरण किसी भी समीकरण में रख दीजिए, इस समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, समीकरण 3 में y का मान रखिए, आपका x मिल जाएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ y = 3 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा, समीकरण 3 है 13 - 3y/2 आपका समीकरण 3 है। अब y का मान रख रहा हूं 3 × 3/2, 13 में से 9 गया /2, तो 4/2 यानी कि 2 दूना 4, तो x का मान आपका आ गया 2 और y का मान आपका आ गया 3। अब इनको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो जो समीकरण दिया है इसमें रखेंगे, ठीक है, दोनों समीकरण में रख के चेक करेंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं दोनों समीकरण में रख के दिखा रहा हूं कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो x का मान आपका आया है 2, y का मान 3 आया है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँ तो 2 × 2 + 3 × 3, 3 3 के 9, 2 4 यानी कि 13 हो रहा है, यानी कि ये पहला तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। आप सेकंड में भी चेक करेंगे तो इसमें भी आपका हो जाएगा। सो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। इसको समीकरण 1 मान लूंगा, इसको समीकरण 2 मान लूंगा, ठीक है। समीकरण 1 से मैं लिख सकता हूं, समीकरण 1 से मैं लिख सकता हूं √2x बराबर का माइनस में √3y, ठीक है, ऐसा मैं कर सकता हूं। अब √2 को भी इधर भेजूंगा तो x बराबर हो जाएगा √3/√2y माइनस आगे रहेगा। ये समीकरण नंबर 3 में मान लेता हूं, ठीक। अब इसको चलिए समीकरण 1 से निकाला हूं ना, तो समीकरण 2 में रखूंगा। समीकरण 2 में रखने पर x का मान, देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, √3 × x है, तो x का मान मैं क्या लिख दूं, -√3/√2 और या y, ये यहाँ पे y और माइनस का 8 √2, ये y बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए √3 का गुणा करेंगे तो -3/√2 हो जाएगा y माइनस, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2/√3, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। 8 को √, को देखिए ये 4 × 2 तो लिख सकता हूँ ना, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और √2 अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, रूट का 2 में इसमें, तो आपका होगा -3y - 2√2y × √2/√2 बराबर 0। अगले स्टेप में 0 को मैं इधर भेज दूंगा, √2 को मैं 0 में भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -3y, ये देखिए -2 वैसे ही रहेगा, √2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4y बराबर 0।
क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि रूट में 2 को मैंने 0 मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये 2 तो ऐसे रहेगा ही, ये √2 मिलके 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और y 4y, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे माइनस का 7y बराबर 0, यानी कि यहाँ से 7 को नीचे भेज देंगे 0 में, तो y बराबर आ जाएगा आपका 0। आपका एक मान आ गया, y बराबर 0 आ गया, तो आप y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ पहले y बराबर 0 समीकरण 3 में, x बराबर -√3/√2y, यही आपका समीकरण 3 है, -√3√2 0 बराबर 0, यानी कि x और y का मान दोनों का मान 0 आएगा। आप रख के देख सकते हैं दोनों समीकरण सेटिस्फाई करेगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2x/3 + y/2 बराबर 13/6, ठीक है। देखिए अभी इसको ऐसे समीकरण नहीं मानेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन से चेंज करेंगे। जो भिन्न में दिया है बटे में 2 बटे में 3, इसको पहले हटाएंगे, उसके बाद से हम समीकरण मानेंगे। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 3 की ये 9x हो जाएगा, माइनस का 10y बराबर का माइनस का 2, पहले से दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फिर से इसमें भी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 और 2x + 3y बराबर से 13/6। देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 2x + 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब मैं समीकरण 1 से लिख सकता हूँ। देखिए मैं समीकरण 1 से x का मान निकाल दिया और इतना आ गया, इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लूंगा। समीकरण 1 से x का मान निकालना हो तो x का मान किस में रखूंगा, समीकरण 2 में रखूंगा। x का मान देखिए मैंने लिख दिया, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2x है, तो x का मान 10y माइनस का 12/9 प्लस का 3y बराबर का 13, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। पहले 2 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20y माइनस 12 दूना 24 और 9/9 प्लस का 3y बराबर 13। इसको और सॉल्व करेंगे। देखिए अब 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 20y माइनस का 24 29 27y/9 बराबर 13। अगले स्टेप में अगर 9 का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इधर तो आपका हो जाएगा 13 × 9, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 20y 27y कितना हो जाएगा 47y। 24 को मैं इधर भेज दूंगा तो आपका हो जाएगा 117 प्लस का 24 बराबर, दोनों को ऐड करेंगे तो 141 हो गया। अब y बराबर 141/47, ठीक है। तो यही आपका होगा। अब देखिए ये इससे 3 बार में शायद कैंसिल हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो y का मान आपका आ गया 3, y का मान 3 आ गया। और अब हम क्या करेंगे, इसको मैं इसमें रख दूं तो x का मान निकल जाएगा, तो x का मान y का मान 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 आपका था x बराबर 10y माइनस का 12/9। ये आपका समीकरण 3 था, तो y का मान मुझे 3 रखना है, तो 10 × 30 हो जाएगा, 30 माइनस 12/9, तो ये हो जाएगा 18/9 यानी कि 2 हो जाएगा। यानी कि x का मान आपका आ गया 2, y का मान आ गया आपका 3। यही आपका आंसर होगा। आप देखिए x का मान 2, y का मान 3 आप समीकरण में रख के संतुष्ट करा सकते हैं। देखिए आपका ये जो समीकरण आया है, x का मान 2 आया है तो 9 × 2, ठीक है, और इसका मान 3 आया है, तो देखिए 9 दूनी 18 माइनस का 30 कितना होगा, माइनस का 12 होगा, आ रहा है, ठीक। इसमें रखेंगे तो 2 दूना 4 प्लस का 3 3 9, 9 4 13। देखिए ये भी संतुष्ट कर रहा है, यानी कि जो हमारा x बराबर 2 y बराबर 3 है वो आपका आंसर हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।